Hanji, good morning students of BA second year. Today we are going to do fourth chapter of Pride and Prejudice. थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा कि जेन को इनविटेशन मिला है ना, तो जेन को कैसे इनविटेशन मिला और उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स राइज हुई वो सब हमने येस्टरडे वी रेड. टुडे वी आर गोइंग टू रेड कि अ लेटर फ्रॉम मिस्टर कॉलिन्स. मिस्टर कॉलिन्स कौन है? जो मिस्टर बैनेट है उसका दूर का रिश्तेदार है और जो सारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई और लड़का नहीं है, तो सारी प्रॉपर्टी आफ्टर मिस्टर बैनेट्स डेथ जो मिस्टर बैनेट की है वो सारी मिस्टर कॉलिन्स को चली जाएगी. सो मिस्टर कॉलिन की तरफ से उनको एक लेटर आया है मिस्टर बैनेट की फैमिली को, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने जा रहा है. देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो मिस्टर बैनेट है और मिसेस बैनेट है. मिस्टर बैनेट मिसेस बैनेट को बोल रहा है कि अच्छा सा डिनर तैयार करो, अच्छा सा लंच जो भी है खाना पीना तैयार करो, क्योंकि हमारे घर कोई स्पेशल पर्सन आ रहा है. तो मदर है, क्योंकि मिसेस बैनेट का हमें पता है कि उसकी आईज एकदम से स्पार्कल हो जाती हैं और वो सोचती है कि मिस्टर बिंगले इज कमिंग बिकॉज शी इज ऑलवेज हैविंग दिस थिंग इन माइंड कि उसकी बेटियों की शादी हो जाए. और उसे पता भी चल गया कि बिंगले और जेन एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वही आ रहा होगा. बट मिस्टर बैनेट सेड नो ही इज नॉट कमिंग. मिस्टर कॉलिन्स आ रहा है जो मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी और तुम सबको घर से मे भी निकाल दिया जाए. तो 5 कहती है ओके ठीक है, आई विल प्रिपेयर डिनर या जो भी है लंच, मैं सब कुछ प्रिपेयर कर लूँगी. जो जेन और एलिजाबेथ हैं है ना, वो जो मिसेस बैनेट है वो इस चीज़ को समझती नहीं है और जेन और एलिजाबेथ है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं अपनी मदर को इंटेल्ड वर्ड को. इंटेल वर्ड लिखा हुआ है इंटेल. इंटेल का मतलब क्या होता है? ये लॉ में होता है कि जब उस टाइम पे उस सेंचुरी में जो लड़कियां थी उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता था, तो जो लड़के होते थे चाहे वो दूर का है चाहे वो नज़दीक का है, अगर नज़दीक का नहीं है तो लड़के को ही प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा. सो देन व्हाट हैपन कि मिस्टर कॉलिन मिसेस बैनेट बहुत गुस्से में आ जाती है कि ये तो बहुत गलत बात है. लेकिन मिस्टर बैनेट कहता है कि नहीं, उसने जो लेटर लिखा है ना वो बहुत रिस्पेक्ट से बहुत पोलाइटली लिखा है, मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा कुछ गलत करेगा. मतलब हमारी बेटियों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो ऐसा बहुत गलत नहीं करेगा. सो उसे लेटर पढ़ के बताता है कि वो यहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है. क्यों पहले तो वो बोल रहे हैं लेटर में कि मैं जो मेरे फादर और आपके बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ है ना, जो लड़ाइयाँ हुई, मैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता हूँ और मुझे बुलाया गया है किसके लिए? ऑर्डिनेशन के लिए. ऑर्डिनेशन नीचे लिखा भी हुआ है, सेरेमनी ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्रीस्ट. उसे प्रीस्ट अपॉइंट करने जा रही है. किसने बुलाया है उसे? कैथरीन, लेडी कैथरीन. लेडी कैथरीन कौन है? मिस्टर डार्सी की जो मदर है उसकी वो सिस्टर है, तो वो उसे बुला रही है किसके लिए? ऑर्डिनेशन के लिए, ऑर्डिनेशन सेरेमनी के लिए. और वो वहाँ पे आ रहा है. जो लेडी कैथरीन है उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है एंड वो कह रहा है कि एज अ क्लर्जीमैन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ब्लेसिंग सारी फैमिली में जाएँ. लॉन्ग बॉर्न है चाहे कोई भी फैमिली है ना. एक ने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि ऑफ ऑलिव ब्रांच विल नॉट रिजेक्ट द ऑफर्ड ऑलिव ब्रांच. ऑलिव ब्रांच मतलब क्या है? ऑफर ऑफ पीस. मतलब मैं ये आपको ऑफर दे रहा हूँ, मैं लेटर लिख रहा हूँ कि मैं आपके घर पे आने की मतलब इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि मैं सारी फैमिली में खुशियाँ डालना चाहता हूँ. जो ऑर्डिनेशन है उसके लिए मुझे बुलाया गया है लेडी कैथरीन ने, तो वो भी यहीं पे आपके घर के नज़दीक ही रहती है, तो मैं आपके पास क्या आ सकता हूँ कि मुझे होप आपको मुझे रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं आपके पास विजिट कर रहा हूँ नवंबर 18 को 4 o'clock है ना. और बड़े रिस्पेक्टफुली वो वेल विशर भी कह रहा है अपने आप को उनका. तो विलियम कॉलिन्स जैसे करके वो लेटर डालता है. तो मिस्टर बैनेट कहते हैं कि ही इज़ वेरी पोलाइट है ना, बहुत पोलाइटली उसने लिखा है. तो देन व्हाट हैपन, पेज नंबर 19, जो मिस्टर कॉलिन है वो पूरे टाइम पे घर पे आता है, उसे बड़े वार्मली रिसीव किया जाता है. मिसेस बैनेट, मिस्टर बैनेट, उसकी 5 बेटियां, एवरीबडी उसे कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं. वो बहुत टॉल है, हैवी लुकिंग है, 25 ईयर्स का वो पर्सन है, बहुत सीरियस है, फॉर्मल है. वो कॉम्प्लीमेंट देता है मिसेस बैनेट को उसकी फैमिली के लिए, उसकी डॉटर्स के लिए. वो कहता है कि आपकी डॉटर्स बहुत अच्छी हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है. जो इस टाइम पे मिस्टर कॉलिन है, क्योंकि वो उसे प्रॉपर्टी मिलनी है, तो जो मिस्टर बैनेट है या मिसेस बैनेट है उसके माइंड में कहीं पे है कि मिस्टर कॉलिन की शादी किसी एक लड़की से हो जाए तो प्रॉपर्टी घर के घर पे ही रह जाएगी ना.
तो जो मैं यहाँ पे कॉलिन है उसका ध्यान किसकी तरफ जा रहा है, जेन की तरफ। तो आई एम अवेयर मैडम ऑफ द हार्डशिप ऑफ माई फेयर कजन बट आई टेल यू दैट आई एम प्रिपेयर टू एडमायर देम एट प्रेजेंट आई विल नॉट से मच बट परहैप्स व्हेन वी नो ईच अदर बेटर। सो डिनर पे बैठते हैं सब, मिस्टर कॉलिन है वो अपनी फेयर कजन्स हैं जितनी भी 5 गर्ल्स हैं उनको देख रहा है, उनको कह रहा है कि खाना बहुत अच्छा बना है, कुकिंग ज़रूरी आपकी बेटियों ने की होगी। तो मिसेस बैनेट को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि हम कुक नहीं रख सकते क्या। वो कहती है दे वर वेरी एबल टू कीप अ गुड कुक, है ना, हम अच्छे लोग हैं, हम कुक रख सकते हैं। हर डॉटर्स हैड नथिंग टू डू इन द किचन, डॉटर्स ने कुछ नहीं किया किचन में। तो मिस्टर कॉलिन है थोड़ा सेंसिबल है, ओल्ड मिक्सचर है उसका, प्राइड का, सेल्फ इम्पोर्टेंस है, ह्यूमिलिटी है। तो उसका एक ध्यान जा रहा है कि ही इंटेंटेड टू मैरी, वो शादी करने के लिए इरादा रख के आया है एंड लॉन्गबर्न फैमिली में ही उसे होता है, लग रहा है कि मैं किसी एक लड़की से शादी कर लूँ। तो जेन की तरफ वो देखता है एंड हिज प्लान डिडंट वेरी सीइंग देम, जेन्स लवली फेस चार्म्ड हिम। जेन क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा सुंदर है, एल्डेस्ट है, तो उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है। बट थोड़े टाइम बाद जो मिसेस बैनेट है वो कह देती है कि नहीं, जो एल्डेस्ट डॉटर है हमारी वो तो सून शी इज़ गोइंग टू एंगेज्ड, क्योंकि मिस्टर बेंगले के साथ उसका चल रहा है ना सिस्टम। तो जेन टू एलिजाबेथ, उसके बाद जो मिस्टर कॉलिन है एलिजाबेथ की तरफ आता है। तो एलिजाबेथ का तो हमें पता ही है कि वो बहुत विटी है, बहुत इजीली किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं आने देगी। तो मिसेस बैनेट सोचती है कि उसकी जो 2 डॉटर्स हैं, मतलब वो एलिजाबेथ के बारे में भी सोच रही, एलिजाबेथ के बारे में भी सोच रही है कि मिस्टर कॉलिन या किसी से उसकी शादी हो जाएगी। देन क्या होता है, लीडिया डिसाइडेड टू वॉक टू मैरिटन। She was not highly pleased with the man whom she could not bear to speak of yesterday, है ना। Then Lydia had decided to walk to Meryton. Lydia मैंने बताया था कि जो मिसेस बैनेट है उसकी सिस्टर है, मैरिटन रहती है, तो वहाँ पे जो लीडिया और हमारी कैथरीन है ना, वो दोनों जाती रहती हैं। तो दोनों वो जा रही हैं, सिस्टर्स एक्सेप्ट मैरी एग्रीड टू गो विद हर। मिस्टर कॉलिन उनके साथ अकम्पनी करता है, मिस्टर बैनेट साथ में जाता है। anxious to get rid of him, have the library to himself. Then मैरिटन जब वो पहुँचते हैं, soon young of the gentleman like appearance walking with an officer, वहाँ पे जो ऑफिसर के साथ एक यंग मैन जा रहा है, मिस्टर डैनी नाम का बंदा है, whom Lydia and Kitty knew, जिनको लीडिया और किटी दोनों जानती हैं। और जो डैनी है उसका फ्रेंड कौन है, मिस्टर विकम। मिस्टर विकम जो कौन है, एक ऑफिसर है जो कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, यंग मैन है जो वो कम्प्लीटली विकम है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, लोग उसका हैंडसम फेस देख के, उसका गुड फिगर देख के, उसका प्लीजिंग मैनर्स देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो सारी पार्टी है स्टैंडिंग टॉकिंग में गुजर जाती है एंड डार्सी और बिंगले भी वहाँ पे नज़र आते हैं राइड करते हुए। The 2 gentlemen came toward them and greeted them politely. Mr. Bingley was then he said on his way to Longbourn to inquire after Jane, है ना, क्योंकि वो वहाँ से गुजर रही हैं तो लॉन्गबोर्न की तरफ से जा रही हैं, तो वो जेन के बारे में ऑब्वियस है, हमें पता है कि जो बिंगले हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है जेन को, तो वो जेन के बारे में इंक्वायर करता है। मिस्टर डार्सी बोर्ड, एंड बोर्ड मतलब झुकता है, बिगनिंग टू डिसाइड नॉट टू फिक्स, वो सोचता है कि मैं एलिजाबेथ की तरफ नहीं देखूंगा, और सडनली एक स्ट्रेंजर को वो देखता है। एलिजाबेथ हैपनिंग टू सी फेसेस ऑफ बोथ एज दे लुक्ड ईच अदर, एलिजाबेथ भी जो डार्सी है उसकी तरफ देखती है और डार्सी भी उसकी तरफ देखता है, बहुत चेंज्ड कलर। देन मिस्टर विकम वहाँ पे आफ्टर फ्यू मिनट्स वहाँ पे पहुँचता है, ग्रीटिंग विद डार्सी रिटर्न वेरी स्लाइटली, वट कुड बी द मीनिंग ऑफ दिस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन, इट वॉज ऑल्सो इम्पॉसिबल नॉट फॉर टू नो। ठीक है, देन 21 पेज पे आ जाइए। मिस्टर बिंगले है वो क्या करता है, वहाँ से चला जाता है अपने फ्रेंड के साथ, और एंड द सिस्टर वेंट टू देयर आंट, जो सिस्टर्स हैं, जो डॉटर्स हैं, वो अपनी आंट मिसेस फिलिप्स के पास चली जाती हैं। सम ऑफ द ऑफिसर्स वर टू डाइन विद फिलिप्स द नेक्स्ट डे, है ना, अगले दिन जो ऑफिसर है वो एक खाना खाने के लिए मिसेस फिलिप्स हैं उनके घर में आते हैं, तो वहाँ पे मिस्टर विकम है वो जो है वो वहाँ पे आता है, तो वहाँ पे कैरेज टुक मिस्टर कॉलिन्स एंड हिज 5 कजन्स, वो सब वहाँ पे जाते हैं मैरिटन, एंड विकम भी जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मिस्टर विकम वॉज हैप्पी मैन टूवर्ड्स every female was turned, and Elizabeth happy women by whom he finally stated himself, the agreeable manner which he immediately fell into conversation, तो वहाँ पे वो दोनों बैठे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो देन वहाँ पे जो मिस्टर विक्रम है वो डार्सी के बारे में बताता है कि डार्सी इज़ नॉट अ गुड मैन,
About a month, said Elizabeth, after then, unwilling to let the subject drop, added, he is a man with very large property in Derbyshire, I understand. है ना, वो बोलते हैं कि हाँ उसकी डर्बीशायर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है. येस, रिप्लाइड विकम, एंड स्टेट अ नोबल वन, अ क्लियर 10,000 a year. है ना, वो कहता है कि जो विकम है, विकम बोलता है डार्सी है, उसके बारे में वो काफ़ी गलत बातें बोलता है. यू कुड नॉट हैव मेट पर्सन मोर कैपेबल ऑफ गिविंग यू इन्फॉर्मेशन ऑन दैट हेड देन माई सेल्फ. आई हैव बीन कनेक्टेड विद हिज फैमिली फ्रॉम चाइल्डहुड. कहता है मैं बचपन से उसकी फैमिली को जानता हूँ. एलिजाबेथ कुड नॉट बट लुक सरप्राइज, वो सरप्राइज होती है उसकी बातें सुन के. मिस बानेट भी उसकी बातें सुनती है कि मिस्टर डार्सी ऐसा है. एज मच एज आई एवर टू बी, क्राइड एलिजाबेथ वार्मली, आई थिंक हिम वेरी डिसएग्रीएबल. क्योंकि जो एलिजाबेथ है वो तो पहले ही डार्सी को नापसंद करती है, तो विक्रम की बातों में वो बहुत जल्दी आ जाती है. देन व्हाट हैपन, जो विक्रम है वो सारी बातें उसे बताता रहता है कि जो फ्रेंडली टर्म्स हैं उससे इसने हमें अवॉइड किया. He wishes to avoid seeing me. He must go. His father was one of the best men they ever bred, the truest friend I have ever. I could forgive my Mr. Darcy anything and everything rather than disappointing the hopes and disagreement memory of his father. कि कुछ प्रॉपर्टी थी जो मेरे फादर ने मुझे दी थी, लेकिन वो मिस्टर डार्सी ने मेरे से हड़प ली और मेरे से वो चीज़ें ले ली और जो कि मुझे मिलना चाहिए था. तो एलिजाबेथ का इंटरेस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. अ मिलिट्री लाइफ इज़ नॉट वट आई इंटेंडेड फॉर. आई वॉज ब्रॉट अप, है ना, मैं चर्च में पैदा रहा हूँ. आई वॉज ब्रॉट अप फॉर द चर्च एंड आई शुड एट द टाइम आई हैव बीन पोजेशन ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल लिविंग. है ना, जो मिस्टर डार्सी ने मेरे से ले ली. द लेट मिस्टर डार्सी, यानी जो मिस्टर डार्सी का फादर था, है ना, द फादर ऑफ द प्रेजेंट मिस्टर डार्सी एंड माई गॉड फादर, जो मेरे गॉड फादर थे जिन्होंने मुझे पाला. इन इज विल, उन्होंने विल बनाई थी, वसीयत बनाई थी. उसमें मुझे बेस्ट जो पार्ट था लिविंग का वो छोड़ के गए थे. व्हेन इट विल फेल वैकेंट, कि वो जब खाली हो जाएगा वो मुझे मिलेगा. लेकिन वो कहीं और चला गया, यानी वो क्या कह रहा है, डार्सी ने ले लिया. तो एलिजाबेथ बड़ी हैरान हो रही है, हे भगवान, अच्छा ये ऐसा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके खिलाफ है तो वो सारी उसकी बातों पे मानती भी जा रही है. और मिस्टर डार्सी को वो क्या कहता है, विक्रम कहता है वो एक्स्ट्रा वेगन्स है, खर्चीला है, इम्प्रूडेंस है, बहुत उसका मैनर सही नहीं है. देन धीरे धीरे ही डिज़र्व टू बी पब्लिकली डिसग्रेस्ड, है ना, उसको डिसग्रेस करना चाहिए. जो विल है उसे उसने चेंज कर दिया. तो एलिजाबेथ ऑनर्ड हिम फॉर सच फीलिंग, है ना, एलिजाबेथ उसकी रिस्पेक्ट करती है कि विक्रम के साथ बहुत बुरा हुआ है. वी वर बोर्न इन सेम पैरिश एंड द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ योर यूथ वाज पास टुगेदर, ये भी बोल रहा है. माय फादर डिवोटेड ऑल हिज टाइम टू केयर टेम्बरले प्रॉपर्टी, हाउ स्ट्रेंज, क्राइड एलिजाबेथ, है ना. तो ये सारी बातें हो रही है. इट इज़ वंडरफुल, रिप्लाइड विक्रम, फॉर ऑलमोस्ट हिज एक्शन ट्रेस टू प्राइड. इट हैज often led him to be generous to assist his tenants, give relief to poor. He also brotherly pride, which some brotherly affection make him very kind guardian of sister. What sort of girl is Miss Darcy? अब कौन है एलिजाबेथ मिस डार्सी के बारे में पूछना चाहती है. तो वो बोलता है कि मिस डार्सी कैसी लड़की है. Call her agreeable. It gives me pain to speak ill of Darcy, but she is too much like her brother. वो भी अपने ब्रदर के जैसी प्राउड ही है. तो एलिजाबेथ बड़ी हैरान होती है कि बिंगले तो इतना अच्छा है, डार्सी के साथ वो फ्रेंडशिप कैसे कर सकता है. बिंगले स्वीट टेम्पर्ड है, एमिएबल है, मतलब मिस्टर डार्सी को वो किसे कैसे चूज कर सकता है. देन क्या होता है, मिस्टर कॉलिन्स मैंशन लेडी कैथरीन डे बोरो, जिसके पास वो उसने जाना है. मिस्टर विक्रम आफ्टर ऑब्जर्विंग मिस्टर कॉलिन फॉर फ्यू मिनट्स, तो एलिजाबेथ से पूछता है मिस्टर कॉलिन्स के बारे में कि ये कौन है. तो वो बताती है कि ऐसे करके, है ना, ये हमारे साथ आया है. लेडी कैथरीन डे बोरो, शी रिप्लाइड, हैज़ लेटली गिवन हिम द लिविंग. यू नो, है ना, कि जो लेडी कैथरीन है वो उसको ऑर्डिनेशन के लिए उसने बुलाया. यू नो दैट लेडी कैथरीन डे बोरो, है ना, क्या तुम्हें पता है लेडी कैथरीन कौन है. वो जो एन डार्सी उसकी सिस्टर है, और एन डार्सी कौन है, जो मिस्टर डार्सी उसकी मदर है. हर डॉटर मिस डे बोरो विल हैव लार्ज फॉर्चून, उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा. इट इज़ बिलीव्ड दैट शी एंड हर कजन मिस्टर डार्सी विल यूनाइट टू एस्टेट. द इन्फॉर्मेशन मेड एलिजाबेथ स्माइल एज शी थॉट ऑफ पुअर मिस बिंगले, है ना. जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली वो मिस बिंगले के लिए भी पुअर फील कर रही है और मिस्टर बिंगले के लिए भी सोच रही है कि कैसा उसको फ्रेंड मिला हुआ है. तो उसके बाद सारी यहाँ पे बात हमारी ख़त्म हो जाती है. तो 4th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है. 5th चैप्टर हम करेंगे बाय टुमारो. थैंक यू वेरी मच.